प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम क्लास 9 की हिस्ट्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। 2 पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 3 है, जो कि ये लेसन हम टोटल 7 पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझ लिया, क्या है रिवॉल्यूशन, फ्रांस क्या है और कैसी कंडीशंस वहां पर थी और कितने कॉजेस थे जो सोशल थे, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिकल थे, कैसे कैसे कॉजेस थे जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को शुरू करने में मदद की। और हमने इमीडिएट कॉज को भी देखा, जिसने आग में घी का या चिंगारी का काम किया, जिसने रिवॉल्यूशन को शुरू किया। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, मतलब कॉजेस हमने समाप्त कर लिया। अब हम इंसिडेंट्स पर आ रहे हैं और घटनाओं पर आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन और रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली। रिवॉल्यूशन होता है तो उस दौरान क्या क्या होते हैं और कैसे उस मोनार्ची के सिस्टम में एक नेशनल असेंबली आती है। तो आइए लेसन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ उसके बाद। तो एक डेट कुछ आपको याद करनी होगी। 20 जून उस समय था। थर्ड स्टेट के लोग जो वॉकआउट करने के बाद 20 जून को वो सब रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में, ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद वो अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं और एक ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो जाएगा। आप जानते ना कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? असेट या अ बुक होती है रूल और रेगुलेशन की, लॉ की, कानून की, जिससे कोई कंट्री चलती है। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उन लोगों ने कहा कि ये जो राजा है, मोनार्ची सिस्टम है, ये अपने मन से जो चाहते हैं वो करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके ही मानेंगे और क्या करेंगे, जो मोनार्क था, किंग था, उसकी पावर को कंट्रोल कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। अब इनको इतनी समझ कहां से आई कि ऐसा किया जाए? तो 2 ऐसे बंदे थे जो इनका नेतृत्व कर रहे थे, इनको लीड कर रहे थे, और वो कोई और नहीं था, वो थे मिराबू एंड अब्बे सियास। अब ये दोनों कौन थे और क्यों कर रहे थे? कभी कभी शॉर्ट आंसर इसका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मिराबू एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और वो बहुत ही पावरफुल स्पीकर थे और कुछ ना कुछ लिखा करते थे। फिर भी ये थर्ड स्टेट के लिए काम करते थे। वो चाहते थे कि थर्ड स्टेट के लोगों को उनके राइट्स और उनके अधिकार मिले। और अभी सियासी प्रीस्ट थे। क्या थे? एक प्रीस्ट थे, लड़की वाले ग्रुप में आते थे और ये ऑर्डिनरी पीपल की, आम जनता की, यानी कि थर्ड स्टेट का हमेशा हेल्प करना चाहते थे। बहुत सारे आर्टिकल्स, पॉम्पलेट्स लिखते थे थर्ड स्टेट के बारे में कि इनको ये परेशानी है, इनको ये राइट्स मिलने चाहिए, इनके साथ ये चीजें गलत हो रही हैं। अब ऐसे माहौल में वो लोग इकट्ठा हुए और ओथ लिए कि हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना है, बिना उसके डिजाइन के हम हटेंगे नहीं। अब ये सिस्टम गवर्नमेंट का तो भैया नहीं चलेगा। उस समय कंडीशन देखिए फ्रांस की, फसलें खराब हो गई थी, बैड हार्वेस्ट सिस्टम था, मतलब सीजन ऐसा था। ऐसे युद्ध के नाते भाई किंग ध्यान मत दे, सिंचाई ना मिले, बढ़िया खाद बीज की व्यवस्था ना हो और बार बार लड़ाइयां हो, तो कहाँ फसलें अच्छी होंगी। अब जब फसलें कम हो गई, अनाज कम हुआ, तो फूड ग्रेन की जो सप्लाई मार्केट में लोगों तक हो रही थी, वो क्या हुई, कम हो गई। भाई फसल नहीं होगी तो ग्रेन की सप्लाई कम हो गई। अब सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ गई, हाइक कर गई। तो क्या हुआ कि बेकर्स एक्सप्लॉइटेड हुए। अब ऐसी कंडीशन में देखिए, यहां से कुछ बात बदलती है। जब बेकर्स का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा तो किंग्स ने क्या किया, ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि आप निकलिए और थोड़ा कंट्रोल करिए। अब यहीं से सब कुछ बदलता है। वो दिन था 14 जुलाई 1789 और मॉर्निंग, सुबह थी। उस समय पेरिस, मतलब फ्रांस की जो कैपिटल पेरिस एकदम खतरे की घंटी पर था। अब क्या हुआ कि खतरे की घंटी पर था, तो वो हम आइए चर्चा कर लेते हैं। उस समय क्या हुआ, ट्रूप्स देखा लोगों ने तो लगा कि भाई किंग कुछ भी कर सकता है। तो लोगों को एक अटैक का फियर हो गया, भय हो गया कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। करीब 7000 आदमी, औरतें एक साथ गैदर्ड होते हैं और वो पीपल मिलिशिया बनाते हैं, मतलब जन सेना बना लेते हैं। एकदम विद्रोह के रूप में आता है कि बहुत हो गया, ये कितना भी ट्रूप भेजे, हम भी किसी से कम नहीं, अब बदल के रहेंगे। अब लोगों के पास हथियार चाहिए था,
तो वो क्या करे, जेल की तरफ चले। कौन सी जेल? जो बहुत फेमस थी, बास्टिल का किला था, बास्टिल की जेल। और वो इस उम्मीद में गए थे कि यहाँ से हमको ढेर सारे हमारे साथी मिल जाएंगे जो अंदर बंद हैं, उनसे मदद मिलेगी और हमको बहुत सारे आर्म्स मिल जाएंगे। लेकिन मिले तो साथ ही साथी उनको आर्म्स भी कम ही मिले, लेकिन इसमें कमांडर हिल जो है मारा गया और जेल तोड़ फोड़ दी गई। तो इससे एक माहौल बना कि लोग कुछ भी अब कर सकते हैं। एक माहौल बना ना राजा के अगेंस्ट, और लोगों में माना भी कि नहीं बिल्कुल भले किंग के पास ट्रूप्स है लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। अब इतने में एक र्यूमर उड़ जाती है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो क्या करने वाले हैं, इन पीजेंट्स के क्रॉप्स को नष्ट करने वाले हैं, खेतों को आग लगा सकते हैं, जला सकते हैं। अब ये र्यूमर उड़ते ही क्या किए कि सारे पीजेंट्स अटैक कर दिए उनके कैसल पर। जो ये फ्रेंच में चैट्यूक्स लिखा है, इसका मतलब कैसल होता है, मतलब बंगला या महल होता है। बड़े बड़े उन पर अटैक कर दिए। इधर जेल पर अटैक हो रहा है, उधर लैंडलॉर्ड्स के कैसल्स पर अटैक हो रहा है। तो किंग्स और लैंडलॉर्ड्स से सभी लोग भयभीत हो गए कि भैया पूरा 90% उनकी गैदरिंग, मतलब एक जनसंख्या थी और उसमें इतने लोग इकट्ठा होकर कर रहे थे, तो वो घबरा गए। अब जब आदमी किसी के विरोध से घबराता है तो सरेंडर करता है, उनकी बात मान लेता है। तो घबराहट में, डर के मारे इन लोगों ने बात मान ली और यहीं से उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी नेशनल असेंबली को मान्यता देते हैं। तो उसमें किंग हमारे जो लुई 16 थे, मौज करते थे हमेशा, उन्होंने नेशनल असेंबली को अगस्त 4, 1789 में मान्यता दे दिया। अब कुछ और फर्क पड़ा। अभी देखिए सीधा आप एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है कि क्या क्या इफेक्ट इसके बाद पड़ा। तो जो फ्यूडल सिस्टम था वो समाप्त कर दिया गया, जो टैक्स लगता था वो हटा दिया गया। इसके अलावा और जो वेरियस ऑब्लिगेशन से रुकावटें थी उसको कम कर दिया गया। मेंबर ऑफ क्लर्जी टू फोर्स टू गिव अप दियर प्रिविलेजेस, उनको जो बाय बर्थ चीजें मिल रही थी, ऐशो आराम मिल रहा था, उसको मजबूर होना पड़ा छोड़ने के लिए। और इसका रिजल्ट क्या रहा कि बहुत सारी जमीन गवर्नमेंट के हिस्से में आई। गवर्नमेंट मतलब जो एक असेंबली अब बनी थी, है ना, वो तो किंग है ये। और लगभग 2 बिलियन लीवर उसमें फ्रांस की मुद्रा थी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इतने एसेट करीब कब्जे किए गए। तो एक तरीके से फ्रांस में सकारात्मक बदलाव आया उस रिवॉल्यूशन के दौरान। तो ये हमारा ये पार्ट था कि क्या होता है रिवॉल्यूशन में, कैसे कैसे लोग अटैक करते हैं और कैसे नेशनल असेंबली रिकॉग्नाइज होती है। लेकिन हमें आगे देखना है कि क्या ऐसे ही रहा या कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्ट हुआ नहीं है। तो अगले हम पार्ट में देखेंगे क्या हुआ और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और क्या एक्टिव और पैसिव सिटीजन होते हैं। तो बिल्कुल आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं इसके 4th पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट